हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल स्कूल मेंटर। आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे एंड दिस इज़ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस बाय इंटरव्यूअर्स। जितना आसान और जितना कॉमन ये क्वेश्चन सुनने में है उससे ही ज़्यादा डिफिकल्ट है इसको कन्विंसिंगली आंसर करना। वाई ओनली केवीएस? ठीक है, आप केवीएस को ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी आपको बता नहीं सकता, कहीं से भी आप इसका आंसर रटा रटाया नहीं दे सकते। आपको इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा यूनिक तरीके से देना है और लगना चाहिए कि यू आर एक्चुअली रिलेटिंग दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि हाँ, आप सच में केवीएस को ज्वाइन करना चाहते हैं और कहीं से भी इसका आंसर आप सुन के या रट के नहीं आए हैं। ठीक है, आई एम गिविंग माई ओन एग्जाम्पल। जब मुझसे यह क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में कि वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन केवीएस ओनली, सो आई कुड वेरी वेल रिलेट दिस क्वेश्चन टू माई सेल्फ। मैंने इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से दिया था कि सर एंड मैम, आई माई सेल्फ इज़ अ केवी प्रोडक्ट। मैंने अपनी स्कूलिंग जो है केंद्रीय विद्यालय एनईडी करंजा मुंबई से की है। सो मुझे ऑलरेडी पता है कि केवीएस का काम करने का तरीका क्या है, केवीएस में किस तरह से काम किया जाता है एंड व्हाट इज केवीएस। आई नो ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ द केवीएस और मेरे लिए ये सिस्टम कुछ नया नहीं होने वाला है। मैं एक ऐसे सिस्टम में जाके अपनी सेवाएं दूंगा जिसका मैं ऑलरेडी एक पार्ट रह चुका हूँ, विच इज़ नॉट अ न्यू थिंग फॉर मी। मेरे लिए इस सिस्टम में एडजस्ट करना खुद को बहुत ही ज़्यादा आसान होगा क्योंकि मैं पहले से ही इस चीज़ के बारे में फेमिलियर हूँ। उसके अलावा आई हैव डन माई ग्रेजुएशन एंड बीएड फ्रॉम द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज ऑफ दिस कंट्री, दैट इज़ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन RI भोपाल, दैट इज़ अ कॉलेज ऑफ NCERT। सो मुझे जो भी कुछ सीखने को मिला है तो मैं डेफिनेटली उसी इंस्टीट्यूट में उस चीज़ को अप्लाई करना चाहूँगा जिसमें मेरा पहले से लगाव है या जिसे मैं ऑलरेडी जानता हूँ। सो मेरे लिए बिल्कुल भी टफ नहीं होगा एक ऐसे सिस्टम में अपने आप को एडजस्ट करना जहाँ पर मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, और वहाँ पे पढ़ाना डेफिनेटली मेरे लिए एक प्राउड की बात होगी, बहुत ही ज़्यादा ड्रीम कम ट्रू मोमेंट होगा मेरे लिए। मैं अपनी पूरी लाइफ में 2 KVS में स्टूडेंट रहा हूँ। फर्स्ट वन वाज KV हरनी रोड बड़ौदा विच इज़ इन गुजरात एंड देन NID करंजा मुंबई। साथ साथ मैं एज ए स्टूडेंट KVS की तरफ से घूमा हूँ ऑल ओवर इंडिया। मैं 5 बार नेशनल खेल चुका हूँ क्रिकेट में। मैं अहमदाबाद घूमा था, गुजरात घूमा था, ठीक है, उसके बाद भोपाल घूमा था, बेंगलोर घूमा था और दिल्ली घूमा था। तो सो मेरे लिए खुद को एडजस्ट करना किसी भी नई जगह पे बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज आई एम ऑलरेडी यूज्ड टू इट। आई वेरी वेल नो दैट केंद्रीय विद्यालय संगठन इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन in terms of schooling. It is the longest chain of schools in the whole world. ठीक है, जितनी भी हमारी एजुकेशन से रिलेटेड नई पॉलिसीज बनाई जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो सबसे पहले हमारे पायलट प्रोजेक्ट की तरह यूज़ की जाती है, इम्प्लीमेंट की जाती है केंद्रीय विद्यालय संगठन में। तो आई एज अ टीचर विल बी अपडेटेड इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। अगर मैं KVS को एज ए टीचर ज्वाइन करता हूँ तो डेफिनेटली मैं हमेशा अपडेट रहूँगा व्हाट्स ऑल न्यू थिंग्स गोइंग ऑन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इसके अलावा अगर आप कैसे रिलेट करेंगे इस चीज़ को? देखिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अगर आप चाहते हैं एज ए टीचर, इफ़ यू हैव द टैलेंट, इफ़ यू हैव द कैलिबर, इफ़ यू हैव द कॉन्फिडेंस, सो आपको ये बोलना चाहिए कि अपने आप को अपडेट करने के लिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट करने के लिए सबसे बेस्ट अगर कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है इंडिया में, सो दैट इज़ केंद्रीय विद्यालय संगठन ओनली। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, अगर आपको लगता है कि यू कैन रियली इम्प्रेस द इंटरव्यूअर्स विद योर इंग्लिश, so if you feel that you can go places with the fluency in English, then you can state, yes, I want to join KVS because I want to travel Moscow, I want to join Kathmandu, I want to join Tehran, the foreign branches of Kendriya Vidyalaya Sangathan, and I feel that I can clear interviews for these stations. इसके अलावा आपको पता होना चाहिए केंद्रीय विद्यालय संगठन किस तरह से काम करता है। देखिए, अगर आप सोशल साइंस के लिए जा रहे हैं तो आप बता सकते हैं जितने भी प्रोग्राम्स चलते हैं KVS में रिलेटेड टू सोशल साइंस, फॉर एग्जांपल एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, अगर आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस आती हैं तो आप बोल सकते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे प्रोग्राम में मैं अपनी इस टैलेंट का यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्टूडेंट। एक बात हमेशा याद रखिए कि केंद्रीय विद्यालय संगठन आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा है ताकि वो जान सके कि आपके अंदर ऐसा क्या है कि आप KVS को ज्वाइन करके उस ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए क्या कर सकते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं जो केंद्रीय विद्यालय संगठन में आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से। प्रोफेशनल डेवलपमेंट में सबसे बेस्ट जो प्लेटफॉर्म है वो आपको KVS देगा। अगर आप एज ए PRT भी ज्वाइन कर रहे हैं KVS को, उसके बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस के थ्रू अगर आपकी क्वालिफिकेशंस हैं
आप डिपार्टमेंट एग्जाम्स देने के बाद पीजीटी बन सकते हैं, पीजीटी बन सकते हैं, वाइस प्रिंसिपल बन सकते हैं, प्रिंसिपल बन सकते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं, कमिश्नर बन सकते हैं, जॉइंट कमिश्नर बन सकते हैं। तो अच्छा खासा आपको कैरियर वाइज भी बहुत अच्छा ग्रोथ देता है केवीएस, ठीक है। तो बहुत बड़ी पोस्ट तक आप जा सकते हैं, ठीक है। सक्सेस को बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। केवीएस को ज्वाइन करना इज ओनली द फर्स्ट स्टेप, जस्ट द बिगिनिंग। तो आप अपने करियर को डेफिनेटली हाइट पे ले जा सकते हैं इफ यू आर ज्वाइनिंग केवीएस। तो आपके आंसर से ये लगना नहीं चाहिए कि आप केवीएस को छोड़ने के लिए आ रहे हैं, बल्कि केवीएस में ग्रोथ लेने के लिए आ रहे हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक आप केवीएस को सर्व करेंगे। तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि केवीएस इज़ अ ट्रांसफरेबल जॉब, ऑल ओवर इंडिया में आपके ट्रांसफर्स होंगे। सो आपकी जॉब में हमेशा एक फ्रेशनेस बनी रहेगी, ठीक है। कभी भी आपको ऐसा स्टेगनेंट फील नहीं होगा किसी भी एक प्लेस पर। आप अलग अलग जगह जाएंगे, अलग अलग स्टूडेंट से मिलेंगे, अलग अलग कल्चर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे इंडिया में। सो आपको एज ए टीचर कभी भी बोर फील नहीं होगा इस ऑर्गेनाइजेशन में, हमेशा एक एक्साइटमेंट बना रहेगा, ठीक है। आप हमेशा एक नई ताजगी से, फ्रेशनेस से अपना 100% इस एजुकेशन सिस्टम में बेस्ट क्वालिटी कंटेंट देने के लिए आप डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टेड रहेंगे। एक तरफ आप स्टेट की जॉब को देख लीजिए, जहाँ पे आपको लाइफ लॉन्ग एक ही जगह पे रहना है, एक ही स्कूल में रहना है, और दूसरी तरफ है केवीएस जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करने के लिए और हमेशा एक फ्रेशनेस आपकी जॉब में बनाए रखने के लिए। नई प्लेस आपके अंदर एक डेफिनेटली पॉजिटिविटी और एनर्जी भर देगी कि आपको वहाँ पे अपना 100% देना है, ठीक है। तो किसी नई प्लेस में जाएंगे तो आपको आपके अंदर एक फीलिंग रहेगी कि हाँ, मुझे अपने आप को बेस्ट प्रूव करना है, अपने बच्चों को बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देनी है, ताकि आई विल बी एक्सेप्टेड अमंगस्ट देम एज अ बेस्ट टीचर। सो ये चीज़ आपको डेफिनेटली लाइफ लॉन्ग मोटिवेट करती रहेगी, चाहे कितने भी पुराने टीचर क्यों ना हो जाए केवीएस में, क्योंकि हर बार नया ट्रांसफर के साथ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप रहेगी, ठीक है। अपने आप को प्रूव करने की जो प्रेशर रहेगा उसमें डेफिनेटली आप अपना बेस्ट दे पाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि बाकी और कोई ऑर्गेनाइजेशन इसके अलावा आपको ये सब चीज़ें दे सकती है। एक और चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि जितनी भी हमारे इंडिया में स्कूल्स हैं, सबसे बेस्ट रिसोर्सेस अगर किसी के पास है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, दैट इज केवीएस ओनली, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए आप, केवीएस की इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, ठीक है। अलग अलग जगह पे आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, ठीक है। आप अपने, अगर आपकी हॉबी है ट्रैवल करना, ठीक है, तो इस चीज़ को आप लिंक कर सकते हैं। अगर आप एक केवी प्रोडक्ट हैं तो मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एज मिलेगा इंटरव्यू में, और अगर आप केवी प्रोडक्ट नहीं भी हैं तो आप एज ले सकते हैं। कैसे? आप केवीएस को पढ़िए, केवीएस के बारे में पढ़िए, केवीएस में काम करने का तरीका क्या है उसको पढ़िए। अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा तो कोशिश करिए कि आप किसी एक स्कूल को ज्वाइन कर ले, आसपास जो नियरेस्ट विसिनिटी में आपके जो केवी होगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये आसपास के टीचर से बात करिए कि केवीएस में काम करने का तरीका क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए जो केवीएस में लेटेस्ट हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, चाहे वो निपुण भारत हो, ठीक है, चाहे वो एक भारत श्रेष्ठ भारत हो, चाहे वो राजभाषा हो। तो इन सब चीज़ों को लेके आप अपडेट रहिए और बता सकते हैं, आप रिलेट कर सकते हैं, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप बता सकते हैं कि मैं केवीएस में या मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में वेबसाइट को अपडेट करने में, मैगजीन्स को बनाने में, आर्टिकल्स देने में, रिपोर्ट राइटिंग में, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं केवीएस में उसके डिफरेंट कैप्शंस लिख सकते हैं प्रोग्राम के आप रिपोर्ट में। ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं वहाँ पर। उनको बताइए कि आपके अंदर क्या ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि यू वांट रिस्पेक्ट एज अ टीचर इन द सोसाइटी। केवीएस के जितने भी स्कूल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉश एरियाज़ में होते हैं मोस्टली। तो जब उन पॉश एरियाज़ में आप रह के टीचर का काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिस्पेक्ट भी सोसाइटी से मिलेगी, ठीक है। उसके बाद वन ऑफ द फैक्टर इज ऑल्सो रिलेटेड टू द सैलरी, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आपको इसको एडमिट करने में, एक्सेप्ट करने में झिझक होनी चाहिए कि यस यू कैन से द केवी टीचर्स आर गेटिंग हैंडसम सैलरीज, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर व्हाई आई वांट टू ज्वाइन केवीएस। सो वहाँ पे आप जितना ऑनेस्ट रह सके उतना ऑनेस्ट रहने की कोशिश करिए। लगना चाहिए कि आप केवीएस के बारे में जानते हैं, पढ़ के आए हैं और ईगर है कंट्रीब्यूट करने के लिए केवीएस में, ठीक है। केवीएस में काम करना चाहते हैं लेकिन कैसे, क्या काम करेंगे, ये भी बताना आपको ज़रूरी है। सो आई वॉज लकी दैट इन माई केस आई हैड मैनी पॉइंट्स दैट आई कुड रिलेट विद माई सेल्फ। जैसे कि मैं ऑलरेडी केवी स्टूडेंट था तो मुझे पता था केवीएस में कैसे काम करना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं,
अपने आप को एडजस्ट करना डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था मेरे लिए केवीएस में। और जिस सिस्टम का मैं 12 साल पार्ट रहा हूँ, तो उसी ऑर्गेनाइजेशन को मैं ज्वाइन करना चाहूँगा, क्योंकि मैं इसको एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग की तरह भी लेता था। तो कहने का मतलब इन द शॉर्ट आई वांट टू से दैट आप किसी के आंसर्स को रट के मत जाइए वहाँ पर, अपने आप से पूछिए ये क्वेश्चन कि आप केवीएस को ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा, काफ़ी टाइम है आपके पास, सोचिए इसको, डेली सोचिए इस चीज़ पर। और डेली अगर एक पॉइंट भी अगर आपको मिल जाता है जो बाकियों से यूनिक है, जो किसी के बजाय इसके कि आप बुकिश आंसर दें वहाँ पर या कहीं से किसी का आंसर सुन ले और बताएं, तो अपने हॉबीज़ पे काम करिए, अपने पर्सनालिटी पे काम करिए, अपने टीचिंग स्किल्स पे काम करिए। ठीक है, अगर आप ये चीज़ वहाँ पे कन्विंस कर पाएँ कि आप सच में ईगर हैं केवीएस में ही पढ़ाने में, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।